नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वैल्यू म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो बहुत बेहतरीन हैं, आपको लार्ज कैप से ज़्यादा बढ़िया रिटर्न्स दे सकते हैं और रिस्क के मामले में मिड कैप से कम रिस्क है। तो लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न और मिड कैप से कम रिस्क, यानी कि लार्ज और मिड के एक बीच की कैटेगरी हो गई। और हम इस कैटेगरी में जा क्यों रहे हैं? देखो, लार्ज कैप हो गया एक सेफेस्ट ऑप्शन की, हम वहाँ जाके बिल्कुल सेफ ऑप्शन ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो बहुत एग्रेसिव अपने आप को बोलते हैं, उसके लिए क्या है? और जो लोग अपने आप को एग्रेसिव बोलते हैं उनमें से आधे लोग अपने आप को जानते नहीं हैं। तो इस वीडियो में उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे, मिशन 1 करोड़ के बारे में भी बात करेंगे, और एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा जो मेरे क्लाइंट्स के पास है। उसने 11 में से सिर्फ 4 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है और वो मेरे क्लाइंट के पास है। आप कहोगे यार ऐसा क्यों? जबकि मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि 11 में से, क्योंकि हम पिछले 11 साल का डेटा उठा के देखते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसने अपने कैटेगरी एवरेज को 6, 7, 8 बार बीट किया है मिनिमम, तो उन्हीं को लेना चाहिए। 5 बार 4 बार वाले थोड़े से 5 बार वाले कम हो जाता है। तो मैं 4 वाला क्यों रख के बैठा हूँ अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में, उसका जवाब मिलेगा। और वीडियो के अंदर चलते हैं, देखते हैं किस तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं वैल्यू फंड, और क्या आपको एक लेना चाहिए। तो देखते हैं वीडियो के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले कहीं और जाने की बजाय मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा। सपोज़ कीजिए 2 खिलाड़ी हैं, एक हो गया वीरेंद्र सहवाग और दूसरा आप राहुल द्रविड़ ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखते तो भी मैं आपको एग्जांपल से समझा दूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे कंसिस्टेंसी 40, 60, 50, 40। ठीक है, यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी देखेंगे। इधर आप कंसिस्टेंसी नहीं देखेंगे। 10, 90, 20, 70, इन दोनों का 190 बना और इधर भी 190 बना, और एवरेज दोनों का सेम ही आएगा। तो जबकि इन्होंने अपने कैटेगरी एवरेज को, यानी कि अगर मैं बोलूं कि किसी प्लेयर का कैटेगरी एवरेज या नॉर्मली सब प्लेयरों का कैटेगरी एवरेज 32 था, तो इन्होंने अपने कैटेगरी एवरेज को 4 में से 4 बार बीट किया। इन्होंने अपने कैटेगरी एवरेज को सिर्फ 2 बार बीट किया। तो इस तरह के म्यूचुअल फंड्स थोड़े से एक्स्ट्रा रिस्की हो सकते हैं, क्योंकि ये जब चलते हैं तो छप्पर फाड़ के चलते हैं, लेकिन जब नहीं चलते तो ये वाला जब टाइम फ्रेम होता है ना कि सिर्फ 10 रन मिले आपको, सिर्फ 20 रन मिले, यानी कि सिर्फ 1%, 2%, 4%, 5% मिला, या फिर 15% मिला, कैटेगरी एवरेज 17 पे था या बाकी फंड 18 पे थे, आपको 15 मिले। तो इस तरह का रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं। अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं, आपको लगता है आप पैनिक कर जाओगे, तो इस तरह के म्यूचुअल फंड्स को लेने की बजाय इस तरह के फंड्स को लेना है। तो मैं इस वीडियो में, मेरा टारगेट क्या रहेगा कि मैं आपको दोनों कैटेगरी के, एक ये और एक ये, दोनों एक एक फ़ंड बताऊं ताकि आप इनको ले सकें। और अगर आप दोनों साथ लेना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। 40% वैल्यू स्टाइल इन्वेस्टिंग कोई ख़राब नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये मैंने आपको बता दूं कि ये 11 में से कितनी बार किसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, और रिटर्न्स के मामले में किसने अपने कैटेगरी एवरेज को 11 साल में बीट किया है। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ ऐसे फंड लेना चाहूँगा जिन्होंने टाइम फ्रेम के हिसाब से शायद बीट किया हो, लेकिन रिटर्न्स के मामले में बीट नहीं कर पाए। जैसे कि ये वाला फंड HDFC वैल्यू फंड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसने अपने कैटेगरी एवरेज को 5 बार बीट किया है। ठीक है, नॉर्मली मैं मान रहा था कि 11 में से 5 ठीक है इस वीडियो के लिए। और रिटर्न्स के मामले में आप 14.42 रिटर्न दे रहे हैं 11 साल में, कैटेगरी एवरेज 14.61 है। तो 0.19% से ये पीछे रह गया। ज़्यादा पीछे नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट अपने कैटेगरी एवरेज के बराबर के रिटर्न्स ने दिए हैं। और बाकी अगर किसी ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करूं, इसने अपने कैटेगरी एवरेज को सिर्फ 4 बार बीट किया है, लेकिन अपने कैटेगरी एवरेज को रिटर्न्स के मामले में बीट कर दिया है। जो मैं ये बोल रहा था ना, सहवाग जैसे फंड, तो ये वो वाले फंड्स हैं। यहाँ पे इन चीज़ों से हटते हैं, मैं आपको एक सुपर फंड बता रहा हूँ जो प्रॉपर, जिसे हम बोल सकते हैं कि वीरेंद्र सहवाग है। या फिर पहले राहुल द्रविड़ जी की बात कर लेते हैं कि वो किस तरह के, इसको आप भूल जाइए फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये जो 4 साल है ये 11 में से नहीं है। ये क्वांट वैल्यू फंड है जो बना ही 2022 में था, और 5 में से 4 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर चुका है। 19% रिटर्न है। तो लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न्स है। 5 ईयर्स में हमेशा रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं, तो इसको कंपेयर करना बेवकूफ़ी होगी। कंपेयर सिर्फ वो फंड होंगे जिनका जो 11 साल से 8, 9, 10 साल से मार्केट के अंदर है। अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर अगर मैं देखूँ तो ऊपर भी एक ऐसा फंड है जिसने अपने कैटेगरी एवरेज को 5 बार बीट किया है, लेकिन रिटर्न्स 14 से कम है, यानी कि 14.61 से कम है, कैटेगरी एवरेज से कम है, तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। यहाँ पे कंसिडर करने वाला सबसे पहला फंड
अगर मैं बोलूँ इस लिस्ट के 2 राहुल द्रविड़ हैं, एक ये फंड है और एक नीचे आप ये देख रहे हो। इसने 7 बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है और हाईएस्ट रिटर्न है कंसिस्टेंसी वाले म्यूचुअल फंड में 17%, और इधर 8 साल अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करने के बाद 16.5%। तो पहला ऊपर वाला फंड है HSBC वैल्यू, नीचे वाला फंड आपको JM वैल्यू। लेकिन JM का फ्लेक्सी कैप भी बहुत अच्छा है, इसलिए मैं JM वैल्यू को थोड़ा सा रहने देता हूँ। बाकी HSBC के भी फंड लेने वाले होते हैं तो 2 फंड मत रखना, एक ही AMC से यानी कि JM फ्लेक्सी और JM वैल्यू, तो वो मत रखना, बाकी सब कुछ ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ वो खिलाड़ी यानी कि वो फंड जो मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा है। HSBC है लेकिन उससे भी ज़्यादा है बंधन वैल्यू। अब बंधन अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स हैं, लेकिन मैंने इसको कंसीडर इसलिए नहीं किया था बहुत सारे लोगों के लिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने कैटेगरी एवरेज को 4 बार बीट किया है। अब बहुत से लोग बोलते हैं ना कि सर आप डीप में नहीं, डिटेल में नहीं जाते, डीप में नहीं जाते। ये था डीप। बहुत से लोग बोर हो गए होंगे, क्यों नाम बता दो बस, हम जाएं और बाय करें और फिर देखें कि ओहो ये तो हमने क्या ले लिया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो हमें पता ही नहीं था, उस बंदे ने बताया था, गलत बताया था। क्योंकि ये एडवाइजरी नहीं है, ये मैं आपको रिसर्च वर्क के लिए दे रहा हूँ। ये नंबर्स आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये नंबर आप खुद नहीं निकाल सकते तो काफ़ी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होंगे, नहीं होंगे तो एटलीस्ट ये रिटर्न्स तो मिल जाएंगे ना आपको 2022 के, 23 के, 24 के, 25 के। क्योंकि ये जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ ना, कोई भी मशीन यानी कि कोई भी एप्लीकेशन वगैरह आपको नॉर्मली ऑटोमेटिक मोड पे नहीं करके दे सकती, कोई AI ये नहीं कर सकता, फिलहाल तक नहीं कर सकता, क्योंकि कैटेगरी एवरेज निकालना, बनाना सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो ये नंबर्स पे वो कभी नहीं पहुंच पाएगा। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, और ना ही शायद एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप पहुंच पाओगे, इसलिए मैं हेल्प कर रहा हूं आपको। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा ये नाम बताने से पहले, क्योंकि कई लोगों के लिए नाम बता दिया तो वीडियो ख़त्म हो जाएगी, नाम बताने से पहले एक छोटी सी सूचना। अगर आपको लगता है कि आपका गोल यहाँ तक का है, 2031 से लेकर 2031 में आप रिटायर होना चाहते हैं या 2046 तक, तो ये मिशन 1 करोड़ हमने एक पोर्टफोलियो बनाया है। आप अगर हमारे थ्रू स्टार्ट करते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है। लेकिन इसका बताने का पर्पस ये नहीं था, मैं दूसरी वीडियो में इसको और एक्सप्लेन करके बताऊंगा। बताने का पर्पस स्पेशली उन 2 तरह के लोगों के लिए, एक वो लोग जो मेरे पास आना चाहते हैं स्क्रीन पे नंबर देख के कि हाँ सर हमें ये स्टार्ट करना है मिशन 1 CR, लेकिन उनको ये नहीं कि भाई हम कर कैसे रहे हैं, हमारा डेटा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। दूसरा वो MFD जो इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। हम 8 साल से इस बिज़नेस में हैं और पिछले 4-5 सालों से हम एसेट प्लस के साथ जुड़े हुए हैं, और किस तरह से एसेट प्लस ने स्टार्टिंग के टाइम हमें हेल्प करी और आज के टाइम हमें हेल्प कर रहा है। अगर आप एक MFD हैं या बनने की सोच रहे हैं इस फील्ड में, तो ये थोड़ा सा आगे 30 सेकंड वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एसेट प्लस का सेक्शन जो हमें मिलता है, यहाँ पे आप टॉप फंड देख सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार ये तो किसी भी वेबसाइट पर जाके देख लोगे आप, ठीक है, तो इसको 1 मिनट के लिए होल्ड पे डालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। यहाँ पे फंड फाइंडर है, ये जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ये ध्यान से देखना, सपोर्टेड बाय एसेट प्लस रिसर्च टीम, तो ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक नहीं होता, ठीक है। पोर्टफोलियो स्कैनर, ये मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा चुका था कि ये स्कैन करोगे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पहले अगर मैं फंड फाइंडर की बात करूँ, आप क्लाइंट डालिए, अमाउंट डालिए, इन्वेस्टमेंट डालिए और ये आपको फ़ंड ढूंढ के दे देगा। ये बहुत एक इजी तरीका है कि बिल्कुल ही क्यूरेटेड फंड ढूंढने का। इसमें 2 तरह के 3 तरह के फ़ंड आपको मिलते हैं। एक जो मैं अभी वीडियो में बात कर रहा था सहवाग टाइप के, और कुछ फ़ंड मिलते हैं आपको द्रविड़ टाइप के। वो दोनों कैटेगरी के आपको फ़ंड यहाँ पे मिल जाते हैं। अब ये जो मैंने रिसर्च रिपोर्ट दिखाई थी कि यहाँ पे आप इनका क्लाइंट का डालिए, पूरी रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। और क्लाइंट को रिपोर्ट भेजने से अच्छा ना, आप इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करो, 2-4-5 मिनट लगेंगे, उस रिपोर्ट को पढ़ो, 10-15 मिनट लगेंगे। और हाँ, अगर आपको एक्सपीरियंस कम है तो शायद टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो उस समय क्लाइंट भी कम होंगे, तो आप 1 घंटा भी लगा सकते हो। धीरे धीरे क्लाइंट बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे आपका टाइम कम होता रहेगा, आपकी टीम भी बढ़ती रहेगी। और अगर टीम उस हिसाब से नहीं बढ़ती तो ये टीम आपकी हेल्प करेगी, एसेट प्लस रिसर्च टीम जो मैंने आपको बताया था। आप इनसे पर्सनली बात कर पाएंगे और अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर पाएंगे। ये रिसर्च टीम आपको, जैसे अब ये मुझे अप्रैल और जून के कुछ इक्विटी और हाइब्रिड फंड आए हैं कि ये वाले फंड्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंसिस्टेंट कर रहे हैं। एक तरह से मैं इनके हेल्प से वॉच लिस्ट प्रिपेयर करता हूँ, क्लाइंट से डिस्कस करता हूँ और हेल्प करता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की भी टीम है। नॉर्मली जो MFD स्टार्ट करते हैं उनकी खुद की टीम नहीं होती, तो ये टीम स्टार्टिंग में बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए।
खुद का रिसर्च खुद करोगे तो क्लाइंट को भी बेनिफिट होगा, क्लाइंट बेनिफिट होगा तो ट्रस्ट मी, मतलब आप सबसे ज़्यादा, मतलब जो आपकी मार्केटिंग होती है ना वो आपका क्लाइंट करता है, अगर आपका क्लाइंट खुश है तो। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है और होपफुली आप इसको एक बार कंसीडर करेंगे अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो। और मिशन 1 CR वाली चीज़ है वो आप मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करके पूछ सकते हैं, या फिर मैं अगली आने वाली वीडियोस में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं बंधन वैल्यू को थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा और मैं कंपेयर करना चाहूँगा मल्टी कैप से। और HSBC वैल्यू मैंने जानबूझ के लिया है, जो मैंने बोला था द्रविड़ टाइप फंड है, और यहाँ पे ये सहवाग टाइप फंड, और मल्टी कैप जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट फंड है, फ्लेक्सी कैप जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट फंड है। ठीक है, लॉन्ग रन में सभी आपको ऑलमोस्ट इक्वल रिटर्न्स निकाल के दे रहे हैं, 14 to 17%। HSBC थोड़ा सा हायर साइड पे है अभी, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हायर साइड पे है, ये फंड अभी पीछे रह गया। अब मैं ध्यान से सुनना, ये पीछे कैसे रह गया, ये रिटर्न्स यहाँ पे वाइप आउट करता है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव ये यहाँ पे गया है। क्यों? लॉन्ग रन में ये फिर रिटर्न्स बना के आपको देगा, तो आपके लॉन्ग रन में रिटर्न्स बनेंगे और ये नंबर ड्रामेटिकली चेंज हो जाएंगे। और जब लास्ट में आपका इन्वेस्टमेंट गोल नज़दीक आ रहा होता है तो उस समय इसको शिफ्ट कर लेना होता है, आफ्टर 12 ईयर्स 13 ईयर्स, अगर आपका 15 ईयर्स का गोल है तो। अब चलते हैं आगे। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को 5 ईयर्स वाले टाइम होराइजन पे बीट किया है और ये थोड़ा सा सेफेस्ट साइड है, क्योंकि 60-70% आपका पैसा लार्ज कैप में है, 17% अब एक चीज़ है ना, अगर मैं HSBC वैल्यू के अंदर जाता हूँ तो HSBC वैल्यू रिस्क बहुत ज़्यादा ले रहा है, 30% स्मॉल कैप के अंदर पैसा है, यानी कि 52%। तो ये आप सेफ, कंसिस्टेंट, और मेरे हिसाब से ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा स्टेबल चलना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, नॉर्मल SIP रिटर्न्स अलग होते हैं और ये वाले रिटर्न्स अलग होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि SIP में आपको इतना गैप देखने को नहीं मिलेगा। दोनों में से कोई भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन मैं आपको फंड बता के जा रहा हूँ आज HSBC वैल्यू और बंधन। इस पर आप और रिसर्च कीजिए और फाइनलाइज कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो के लिए इन्वेस्ट कोई अच्छा है या दोनों अच्छे हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।